दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संदर्भ में सुब्रमण्यम स्वामी मोदी की सुनते नहीं। मोदी सुब्रमण्यम स्वामी की सलाह को सुनने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी में सुब्रमण्यम स्वामी इस टाइम एक ऐसी हस्ती बन गए हैं कि जिसके सामने बीजेपी के सारे स्पोक्स पर्सन, सारे नेता रास्ता काटते हुए नजर आते हैं। दरअसल जिस बेबाकी और ब्लंटनेस के साथ सुब्रमण्यम स्वामी आजकल बातें कर रहे हैं, और एक खास तौर से एक चैनल पे उनका एक प्रोग्राम आता है, आधे घंटे से ज्यादा का प्रोग्राम है, हर हफ्ते आता है। वहां पे वो अपनी बात चाहे चाइना के संदर्भ में हो, इकोनॉमी के संदर्भ में हो, बाकी चीजों के मामले में हो, अपनी ब्लंट राय रखते हैं। और भाजपा के अंदर बहुत बड़ा हार्ट बर्न है सुब्रमण्यम स्वामी के प्रति। राज्यसभा के मेंबर हैं, अभी भाजपा ने उनको भेजा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्वामी से डील कैसे किया जाए। बल्कि एक व्यक्ति ने तो अभी मैं एक यूट्यूब का चैनल देख रहा था कि इस टाइम भाजपा के अंदर भाजपा का अपना ही शत्रु भाजपा के अंदर वो सुब्रमण्यम स्वामी है। किसी की समझ में नहीं आता कि इस व्यक्ति से डील कैसे किया जाए। आरएसएस वाले बिल्कुल हाथ पैर छोड़ के बैठ गए कि नहीं डील कर सकते। बड़े बड़े मिनिस्टर चुपचाप बैठे हैं। एक कमेंट नहीं आता कि सुब्रमण्यम स्वामी जो बोलते हैं तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पार्टी के लाइन के खिलाफ जाते हैं। प्रधानमंत्री के कहे वाक्य कि चाइना 1 इंच भी भारत की भूमि के अंदर नहीं आया, वो भी गलत साबित कर दिया उन्होंने कि ये बिल्कुल गलत है। चाइना अंदर आया तो अभी तो आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हो। तो इकोनॉमी के ऊपर भी वो तो यहां तक कह देते हैं कि इस सरकार में किसी को समझ ही नहीं है कि इकोनॉमी होती क्या है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी की जो राय आजकल आ रही है उससे अपोजिशन को तो बल मिलता ही है, बल्कि कहा जाए तो अपोजिशन तो काउंटर नहीं कर पा रहा बीजेपी को, लेकिन बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ही अपनी पार्टी को इतनी बुरी तरह से काउंटर कर रहे हैं कि सामने से जवाब देते देते अगर कोई देना भी चाहे तो कन्नी काट के निकल जाता है और जवाब नहीं देता है। क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है बीजेपी के नेता में कि वो सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ बोल सके। और तो और प्रधानमंत्री इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि सुब्रमण्यम स्वामी को कुछ कह सके। अमित शाह इतनी हिम्मत नहीं जुटा रहे। दरअसल वो सबसे वरिष्ठ नेता है, 75 के आसपास उनकी शायद एज है इस टाइम, और अपनी बेबाकी, ब्लंटनेस, अपने करेज के कारण और ओपन जो उनकी जो मन में है वो बोलते हैं, उसके सामने बीजेपी के सारे लोग सर झुका के खड़े हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। और वो खुद कहते हैं अगर अर्थव्यवस्था को सुधारना तो आप मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ। मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं कि सुब्रमण्यम स्वामी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दें। दरअसल एक वो ऐसा व्यक्ति है जिससे शायद सारी बीजेपी डरती है, एक वो ऐसा व्यक्ति जिससे सारी आरएसएस डरती है और बाकी संघ परिवार के लोग भी डरते हैं। ऐसे हालात हो गए हैं भारत में, जहां भाजपा के अंदर भाजपा का ही एक व्यक्ति, एक सर्वमान्य नेता सुब्रमण्यम स्वामी ही भाजपा की पोल खोलता है और वही उनका शत्रु है। और मुसीबत ये कि ये उसका कुछ कर नहीं पाते हैं। और जैसे जैसे ये इंटरव्यू उनके आते जा रहे हैं, जो टॉक शो चल रहा है, उनकी रेटिंग बढ़ती जा रही है, उनकी मान्यता बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो जो भी कहते हैं फैक्ट्स के बेस पर कहते हैं। इसलिए उनकी इज्जत भी बहुत है, शोहरत भी बहुत है, मान्यता भी बहुत है, और सामने वाले कुछ कह नहीं पाते, बल्कि उनके सामने मुंह बंद कर कर चले जाते हैं। वो बड़े बड़े बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो बादल की तरह गरजते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी की बात सुनते ही चुप होके जैसे कोई बकरी होता है निकल जाते हैं। ये रुतबा है सुब्रमण्यम स्वामी का, पर बीजेपी उनकी बात सुनने को राजी नहीं, और उसका खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका।